अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं हम लोग अपने वीक 8 की तरफ। उससे पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट वीक क्या किया था। तो बेसिकली लास्ट वीक आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने फॉर्म वैलिडेशन की थी, और जिसके अंदर हम लोगों ने एडमिशन डेट जहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हम लोगों ने कस्टम वैलिडेशन भी की थी डेटा एनोटेशन को यूज़ करते हुए। ठीक है, और बाकी अपने फॉर्म के अंदर हम लोगों ने क्या कहते हैं वैलिडेशन की मतलब फॉर्म वैलिडेट किया था यूजिंग डेटा एनोटेशन। ठीक हो गया। अच्छा, ये था हमारा लास्ट वीक का टास्क। ठीक है, और चलते हम लोग वीक 8 की तरफ। अच्छा, इस वीक हम लोग बेसिकली क्या करने चाह रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अब हम लोगों ने ना डेटा स्टोर तो कर लिया था। ठीक है, हमारे डेटाबेस में अब तक डेटा स्टोर हो चुका है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, डेटाबेस से डेटा को फेच करना है। ठीक है, और क्या कहते हैं अपने व्यू के ऊपर डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमारे पास अब तक जो हैं दो टेबल्स हैं। चलिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी आपको डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमारी जो डेटाबेस है उसके अंदर ना बेसिकली दो टेबल्स हैं, एक है स्टूडेंट का और एक है डिपार्टमेंट्स का। तो जैसा कि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने क्या कहते हैं रन किया था प्रोग्राम, तो उसके अंदर लास्ट में हम लोग ना डिपार्टमेंट स्टूडेंट के साथ लिंक कर रहे थे कि स्टूडेंट जो है किस डिपार्टमेंट में ऐड होगा। ठीक है, तो वो जो बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं उसको डिस्प्ले करवा रहे थे, तो वो हम लोग हमारा कोड जो था वो हार्ड कोडेड था। तो बेसिकली हम वो जो वैल्यूज़ हैं वो डेटाबेस से नहीं ला रहे थे। तो आज इस वीक के टास्क के अंदर हम बेसिकली दो काम करेंगे। सबसे पहले ये कि जो हार्ड कोडेड वैल्यूज़ हम लोग डायरेक्ट शो करवा रहे थे अपने ब्राउज़र के ऊपर, एक तो उसको सबसे पहले हम लोग फेच करेंगे डेटाबेस से। ठीक है, और दूसरा ये कि जो स्टूडेंट्स का डाटा क्रिएट हो रहा है, जो हम लोग जब भी फॉर्म में डाटा एंटर करते हैं, तो जो फॉर्म में डाटा सारा कुछ जा रहा है और पीछे बैकएंड पे डेटाबेस में टेबल्स में स्टोर हो रहा है, तो उस सारा को फेच करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं जो है सबसे पहले आपको डेटाबेस शो करा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी डेटाबेस। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं पता मैं आपको फिर से एक रिव्यू दे देता हूँ। स्टूडेंट डेटाबेस बनाई थी। ठीक है, और इसके अंदर मैंने जो है दो टेबल्स ऐड किए हैं। ठीक है, एक टेबल है स्टूडेंट रिकॉर्ड का जिसमें फॉर्म का सारा डाटा इसमें जा रहा है। ठीक है, और दूसरा है डिपार्टमेंट्स का कि जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पे शो भी करा देता हूँ। ये डिज़ाइन है बेसिकली, इसमें दो चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट आईडी है, नेम है। ठीक है, और डिपार्टमेंट आईडी जो है वो हमारी क्या है, फॉरेन सॉरी प्राइमरी की है। तो इसको सेट करने का, इसको राइट क्लिक यहाँ से करेंगे और इसको हम ये तो रिमूव हो गया। तो यहीं पे राइट क्लिक करेंगे तो उसमें आपके पास ऑप्शन आ रही होगी सेट एज प्राइमरी की, तो यहाँ पे सेट कर लेंगे। और इसको हमने इंक्रीमेंट ऑर्डर में नहीं किया क्योंकि हमारे पास पहले से डिफाइंड डिपार्टमेंट्स हैं पड़े। ठीक है, तो अब मैं आपको वो डिपार्टमेंट्स भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिलेक्ट ऑफ 1000 रोज। तो ये देखें, इसमें जो है अब तक मेरे पास सिर्फ 5 जो हैं डिपार्टमेंट की आईडीज़ और उनके नेम है, जिसमें से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये पहले से मैंने डेटाबेस में स्टोर की हुई है। ठीक है, और जो हमने पहला टास्क किया था पिछले वीक, उसमें भी हम लोगों ने सिर्फ हार्ड कोडेड डायरेक्ट डिस्प्ले करवा रहे थे। ठीक है, अच्छा, एक ये हमारे पास हो गया, और दूसरा ये जो हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, इसमें कुछ डमी डाटा एंटर हुआ हुआ है लास्ट लैब में जिस तरह मैं इसमें एंटर कर रहा था। तो इसमें भी कुछ डेमो डाटा जो है वो इंटर हुआ हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब क्या कहते हैं इस वीक अभी इस पहले टास्क के अंदर ये जो डिपार्टमेंट का डाटा था, ये जो डिपार्टमेंट का डाटा है, अब हम डेटाबेस से पॉपुलेट करा के अपने ब्राउज़र पे शो कराएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो चलते हैं हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो के कोड की तरफ। तो ये है हमारा जी कोड। अच्छा जी, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है, हम लोगों ने क्या कहते हैं कि हम लोग जो है डिपार्टमेंट्स अपने देखें, जैसे लास्ट टाइम हम लोग हमने जो भी काम डेटाबेस से किया उसके लिए हम लोगों ने एक एंटिटी की क्लास बनाई है। ठीक है, और वो जो है हम लोगों ने अपना कौन से फोल्डर यूज़ कर रहे हैं, DAL के नाम से, डेटाबेस के नाम से। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिपार्टमेंट से डाटा ला रहे हैं अपनी क्या कहते हैं ब्राउज़र पे शो कराने के लिए। ठीक है, पॉपुलेट वहाँ से करवा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम वही DAL के अंदर हम लोगों ने क्लास बनाई डिपार्टमेंट एंटिटी के नाम से।
ठीक हो गया। यहाँ पर आके वही जो पुराने रिक्वायरमेंट्स हमारे होते हैं, क्या हमने मतलब ये हमारी क्लास बन गई। अच्छा, तो हम लोगों ने कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट किया, बेसिकली वही लास्ट वही कॉपी पेस्ट है, क्योंकि हम लोगों की यहाँ पर डेटाबेस चेंज नहीं हो रही, ठीक है। और हम लोगों ने एसक्यूएल कनेक्शन बना लिया, इसी तरह एसक्यूएल कमांड बना लिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, अब देखें डिपार्टमेंट्स के पास हमारे जो डिपार्टमेंट्स की टेबल है उसके अंदर हमारे पास 5 है। तो हमें चाहिए कि वहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे आ जाएँ, क्या कहते हैं, ब्राउज़र पे शो हों। तो सबसे पहले हमें उनको गेट करना पड़ेगा। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे एसक्यूएल की कौन सी क्वेरी लगेगी कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरी बात ये हम लिस्ट में बना रहे हैं, तो बेसिकली हम लोगों ने फंक्शन बनाया पब्लिक लिस्ट टाइप का, और हम क्या वहाँ से ला रहे हैं, डिपार्टमेंट ला रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने डिपार्टमेंट टाइप का बना दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं, अब हम लोगों ने लिस्ट जो डिपार्टमेंट थी हमारी उसको हमने नाम दे दिया डिपार्टमेंट लिस्ट का, और उसको जो है न्यू के साथ कीवर्ड के साथ असाइन कर दिया। हम लोगों ने कनेक्शन स्ट्रिंग बना ली और उसमें सॉरी एसक्यूएल कनेक्शन बनाया और उसमें हमने कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दी। अब हमने क्यूरी लिख ली कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स हो गया। उसके बाद जो हमारी कमांड की क्यूरी जो हमने कमांड था, तो उसमें हम लोगों ने क्यूरी भी पास कर दी और अपनी एसक्यूएल कनेक्शन भी पास कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने वही सेम लास्ट टाइम की तरह कनेक्शन को ओपन कर लिया। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास हमने क्यूरी तो लगा ली, डाटा अब हमारे पास अब वो कलेक्ट हो चुका है, अब उसको हमने वहाँ से स्टेप बाय स्टेप रीड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एसक्यूएल डाटा रीडर। तो उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डाटा रीडर के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोगों ने वाइल का लूप लगाया, ठीक है, और इसके थ्रू जो है देखें डाटा रीडर डॉट रीड। तो बेसिकली आप यूँ समझ ले कि डाटा रीडर जो है काइंड ऑफ मतलब अब ये है कि डाटा रीडर के थ्रू हम लोग ना 1 बाय 1 रोज़ जो है वो रीड करते आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम रीड कहाँ से कर रहे हैं, ये मैंने पहले बता दिया था कि डिपार्टमेंट जो हमारा क्या कहते हैं टेबल है वहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो अब हम डिपार्टमेंट्स की लिस्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, ठीक है, उसके अंदर हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। अब इस जो हमें लिस्ट बनाएंगे डिपार्टमेंट लिस्ट की, लाजमी बात है जब हम डाटाबेस डाटा लाएंगे तो उसे कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो वो जो है हम इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं डिपार्टमेंट लिस्ट में, और फिर इसी लिस्ट को हम जो है अपने व्यू के ऊपर जो है वो शो करा देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं यहाँ पर जी अब जो डिपार्टमेंट आईडी है वो आप लोगों को याद होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये जो है डिपार्टमेंट आईडी, मैं यहाँ पे अगर इसका डिज़ाइन आपको दिखाऊँ तो ये इंटीजर में हुआ है, ठीक है, ये इंटीजर टाइप डिक्लेयर हुई है। तो इसीलिए जब इसको हम लोगों ने क्या कहते हैं डाटा रीडर के थ्रू इसको हमने गेट किया, ठीक है, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है। अब उस स्ट्रिंग को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। अच्छा जी, और दूसरी चीज़ क्या है, हमें नेम चाहिए था जो कि हमारे डाटाबेस में उसका नेम पड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने डाटा रीडर के थ्रू उसका नेम भी गेट कर लिया। और उसके बाद जब हम लोगों ने सारा डाटा गैदर हमारे पास हो गया, ये वाइल लूप इसलिए लगा हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप सारा कर लेगा। तो जब हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा वाइल लूप के पास यूजिंग डाटा रीडर, ठीक है, तो फिर ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और हम कलेक्शन क्लोज कर देंगे। और जो अब तक यहाँ पर हमारी क्या कहते हैं डिपार्टमेंट की लिस्ट बन चुकी होगी उसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा काम था ये हम लोगों ने किस में किया, ये हम लोगों ने DL के फोल्डर में डिपार्टमेंट एंटिटी .cs के नाम की एक क्लास बनाई थी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम लोग जो है अपने मॉडल में आ जाएंगे और मॉडल में आके हम लोगों के जो डिपार्टमेंट की हम लोगों ने जो क्लास बनाई हुई थी उधर आके क्या करना है हम लोगों ने, अब देखें यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं उसको जो हम लोगों ने क्या कहते हैं DL, अब एंटिटी, अब यहाँ पे डाटाबेस का सारा काम था तो यहाँ पे फेच हो चुका है। अब इस फेच को हमने क्या करना है, मॉडल के पास पास करना है, ठीक है। तो मॉडल को पास करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक लिस्ट बनाई एक और, ठीक है, और उसको मैंने नाम दे दिया गेट डिपार्टमेंट लिस्ट का। तो बेसिकली ये लिस्ट जो लिस्ट है उसको अपने पास कलेक्ट कर लिया, गैदर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वहाँ पे हम लोगों ने एंटिटी बनाई है, अब उसका यहाँ पे हमने उसकी एंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है ना। अच्छा, तो उस क्लास का यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, उस क्लास को हम लोगों ने यूज़ करेंगे। उस क्लास का जो हमने क्लास बनाई है उसके अंदर क्या हो रहा है, वो गैदर डाटा जो है वो कलेक्ट हो रहा है। तो लाजमी बात है उसका ऑब्जेक्ट होगा जो उस वहाँ से गैदर करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, डिपार्टमेंट एंटिटी, यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना लिया जिसको डिपार्टमेंट एंटिटी हम लोगों ने असाइन हो गया। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने लिस्ट बनाई, ठीक है, और ये इस एंटिटी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने क्या करना है, हमने इसको गेट लिस्ट करना है। ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, जब ये लिस्ट हम लोग क्या कहते हैं, ये हम यहाँ से हमारे पास गैदर हो रही है तो हमने अब इसको लिस्ट आइटम,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सब कुछ गैदर होगा किस में, इसके बाद गैदर होगा हमारे पास लिस्ट आइटम में। ठीक है, अब हमारी मर्जी है कि हम उसको कहते हैं इस लिस्ट आइटम में जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमने फॉर ईच का लूप लगाया और जो है जो नेम था उसको टेक्स्ट के साथ मैप कर दिया, और जो डिपार्टमेंट की आईडी थी उसको वैल्यू के साथ मैप कर दिया और रिटर्न कर दिया लिस्ट आइटम को। तो अब बेसिकली गेट डिपार्टमेंट लिस्ट के पास सब कुछ आ चुका है, हमने अब सिर्फ इसको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, और डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग आते हैं अपने कंट्रोलर के ऊपर। अच्छा जी, तो कंट्रोलर पे लास्ट टाइम जो है हमारे पास ये कोड लिखा हुआ था, हम लोगों ने हार्ड कोडेड वैल्यूज़ दी हुई थी और डिपार्टमेंट लिस्ट को यूज़ करते हुए हम लोग रिटर्न करवा रहे थे। लेकिन अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये सेट ऑफ लाइन्स का कोड लिखा है, प्राइवेट हम क्या कहते हैं प्राइवेट, और क्या कहते हैं लिस्ट, सिलेक्ट लिस्ट, और ये जो हम लोगों ने वहाँ पे क्या बनाया है, या जो हम लोगों ने वहाँ पर अपना क्या कहते हैं जो हमने वहाँ पे फंक्शन बनाया था। ठीक है, डिपार्टमेंट लिस्ट, और यहाँ पे हम लोगों ने डिपार्टमेंट इसके थ्रू उसे गैदर कर लिया और फिर इसको रिटर्न कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब अगर आपका ये कोड बिल्कुल सही है तो जब हम इसको रन करेंगे तो क्या कहते हैं हमारे कोड मतलब ओवरव्यू के जो हमारा मेन पेज है उस पर आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बस आपको ये देखना है कि वहाँ पे जो क्या कहते हैं जो वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो सही पॉपुलेट हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा जो क्लिप है इसका टाइम ख़त्म हो चुका है और उम्मीद है आप लोगों को सब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप के अंदर।